गुड मॉर्निंग एवरीबडी। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट चल रहा है। लास्ट टर्न पे आपने जनरेटिंग जनक फलन एवं सांख्यिक फलन का अध्ययन किया था। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें रिकरेंस रिलेशन, पुनरावर्ती संबंध। पुनरावर्ती संबंध से मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ए आर बराबर दे रखा है आपको ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू, वेयर आर ग्रेटर देन जीरो, ए जीरो ए वन बराबर वन और आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू दे रखा है। इसी प्रकार एक और कंडीशन दे रखी है। तो ये क्या कहलाता है? आपका पुनरावर्ती संबंध है। और ए जीरो ए वन इसकी क्या है? बाउंड्री कंडीशन दे रखी है आपको, जहां ए जीरो ए वन ए टू ए आर कोई मान लो सांख्यिक फलन दे रखा है, उसके लिए इस तरह की कोई समीकरण दे रखा है ए आर बराबर ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू, तो ये एक पुनरावर्ती संबंध कहलाएगा। इसको अपन अंतर समीकरण से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, अचर गुणांक वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध। अचर गुणांक वाले रैखिक पुनरावर्ती संबंध। जैसे C0 AR, C1 AR माइनस वन, C2 AR माइनस टू, CK AR माइनस के इक्वल टू समीकरण दे रखा है FR R greater than equal to K, C0 is not equal to 0, इसी पर CK is not equal to 0। तो ये जहां C0 C1 C2 CK अचर गुणांक है। अचर गुणांक हैं। उपरोक्त संबंध को kth कोटि का पुनरावर्ती संबंध कहते हैं। kth कोटि का पुनरावर्ती संबंध कहते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आपको दे रखा हो, मान लो कोई, अब यहां पर आपको एग्जाम्पल जैसे अभी पहले दिखाए थे वो भी हो सकते हैं या इस प्रकार के भी हो सकते हैं, जिसमें आपको एफ आर का भी मान दिया हो। एफ आर से मतलब है जैसे इक्वेशन लिखते हैं ए आर प्लस 5 ए आर माइनस वन प्लस 6 ए आर माइनस टू इज इक्वल टू दे रखा है 2 रेज टू आर। ये आपको दे रखा है यहां एफ आर। यदि एफ आर बराबर 0 है तो इस आप पुनरावर्ती संबंध का केवल सी एफ निकालना है। सी एफ से मतलब है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यदि एफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए आर इज इक्वल टू निकालना है सी एफ प्लस पी एस, दोनों मान निकालना है। सी एफ भी निकालना है और उसका पी एस भी निकालना है। तो अब आपको सबसे पहले इस समीकरण को सी एफ निकालने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके आधार पर अपन करेंगे। और उसकी कुछ कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी आपको अलग अलग।
जैसे देखिए कोई आपको समीकरण दे रखा है, मान लो यही समीकरण ले लेते हैं, AR प्लस 5AR माइनस 1, AR प्लस 5AR माइनस 1 प्लस 6AR माइनस 2 इज इक्वल टू मान लो 0 दे रखा है। तो इसमें केवल CF निकालना है। CF निकालने के लिए इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपको हिंदी में क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण से मतलब है AR बराबर रख दीजिए अल्फा रेज टू R, समीकरण में रख दीजिए अल्फा R प्लस 5 अल्फा R माइनस 1 प्लस 6 अल्फा R माइनस 2 बराबर 0। अल्फा R कॉमन हो गया, 1 प्लस 5 अपॉन अल्फा प्लस 6 अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकलेंगे, जैसे यहाँ इसके दो रूट्स निकल गए, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। अब इस केस में आपको सबसे पहले CF निकालना है, तो केस फर्स्ट क्या लिखते हैं, केस फर्स्ट लिखिए अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल। केस फर्स्ट CF निकालने के लिए यदि अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, जैसे यहां दिया हुआ है, तो AR इजिकल टू होगा, या CF लिख लें, या तो केवल CF लिख लें, CF इजिकल टू होगा A1 अल्फा 1 R प्लस A2 अल्फा 2 रेज टू R प्लस A3 अल्फा 3 रेज टू R एंड सो। जैसे यहां दिया हुआ है अल्फा 1 बराबर -2 और अल्फा 2 बराबर -3, तो CF हो गया इसका C1 या A1 -2 रेज टू R प्लस A2 -3 रेज टू R, और इसका सॉल्यूशन भी ये होगा क्योंकि AR इजिकल टू ये है। तो ये हुआ अभिलाक्षणिक समीकरण, जब अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। केस 2, यदि अभिलाक्षणिक समीकरण के इसको बोल अपन अभिलाक्षणिक रहे, लेकिन है अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो, मान लो, यानी अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर मान लो अल्फा दे रखा है, तो CF क्या होगा उस केस में, A1 प्लस A2 R अल्फा रेज टू R, यदि दो मूल समान है। यहां लिख लेते हैं, यदि दो मूल समान, यदि तीन मूल है तो क्या होगा, यानी अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर मान लो अल्फा दे रखा है, तो CF क्या होगा उस केस में, A1 प्लस A2R प्लस A3 R स्क्वायर, तो यहां आ गया अल्फा रेज टू R। तो इसके दो केस हो गए, केस सेकंड के भी, A और B। ये मान लेते हैं इसको A और इसको मान लेते हैं B, यदि तीन मूल समान है।
उसके साथ के साथ एग्जाम्पल भी देखते जाते हैं। जैसे ये तो हो गया इस केस फर्स्ट का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट केस सेकंड का ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, या पहले आगे के दोनों केस और लिख लेते हैं साथ के साथ। केस थर्ड, यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन को ए लिख लें, समीकरण के मूल काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न हो, यानी अल्फा 1 बराबर दे रखा है p प्लस आइटा क्यू और अल्फा 2 बराबर दे रखा है मान लो p माइनस आइटा क्यू। इस प्रकार दो रूट्स दे दिए, अल्फा 1 बराबर p प्लस आइटा क्यू, अल्फा 2 बराबर p माइनस आइटा क्यू। तो ए आर या सी एफ इजिकल टू होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की घात r/2 और अंदर आएगा आपके पास a1 cos ऑफ r थीटा प्लस a2 साइन ऑफ r ऑफ थीटा, और थीटा बराबर दे रखा है tan इनवर्स q अपॉन p, जब अभिलाक्षिक समीकरण के मूल काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न हो। केस फोर्थ ले लीजिए, यदि ऑक्सिलरी समीकरण के मूल काल्पनिक तथा समान हो, अब यहां क्या हुआ, चार रूट्स दे रखे हैं। जैसे अल्फा 1 बराबर p प्लस आइटा क्यू, अल्फा 2 बराबर दे रखा है आपको p माइनस आइटा क्यू, अल्फा 3 बराबर अगेन दे रखा है p प्लस आइटा क्यू, यानी दो रूट्स समान दे रखे हैं आपको। चार रूट्स में से दो दो रूट्स समान है, और कौन से, काल्पनिक वाले। तो CF क्या होगा इस केस में, ये तो एज इट इज रहेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की घात r/2, अंदर आ जाएगा a1 प्लस a2r, इसको ब्रैकेट बढ़ा लेते हैं, a1 प्लस a2r cos ऑफ r ऑफ थीटा प्लस a3 प्लस a4r साइन ऑफ r थीटा, और थीटा वैल्यू को इधर रखे tan इनवर्स q अपॉन p। तो ये चार इस तरह से केसेस है आपके पास, जिसमें आपको रूट्स की कंडीशन अलग अलग दे रखी है, तो उसके आधार पे अपन निकल लेंगे। फर्स्ट केस का एग्जांपल ले लिया, अब सेकंड केस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर केस सेकंड, देखिए यहां दे रखा है ए आर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4 AR माइनस 1 माइनस AR माइनस 2। यहां दो कंडीशन भी दे रखी है, A0 बराबर 1, A1 बराबर 1, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। ये दो कंडीशन आपको दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन। इसके आधार पे आपको देखना है CF भी निकलेगा या PS भी निकलेगा। तो खाली देखते हैं, AR बराबर माइनस 4 AR माइनस 1 प्लस 4 AR माइनस 2 बराबर 0 हो गया। AR बराबर क्या रखते हैं, अल्फा आर माइनस 4 अल्फा आर माइनस 1 प्लस 4 अल्फा आर माइनस 2 बराबर 0 हो गया, विच इम्प्लाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई इसकी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा रेज टू आर एक तरह से कॉमन ले ले और फिर उसको हटा दे, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4। तो ये आप देख रहे किसका होल स्क्वायर बन गया, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, विच इम्प्लाइज अल्फा बराबर 2 और 2। अब ये केस सेकंड आ गया, जिसमें अभिलाक्षिक समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो। केस सेकंड में एक केस आ गया, दो रूट समान आ गए, तो CF इक्वल टू हो गया C1
A1 प्लस A2 की जगह C1 प्लस C2 R 2 लिख लिया, लिख सकते हैं इसको। अब इसका AR हल, AR इजकल टू हो गया C1 प्लस C2 R 2 अब क्योंकि अब बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है आपको, A0 बराबर 1, A1 बराबर, R बराबर 0 रख दीजिए और R बराबर 1 रख दीजिए, तो उससे A0 A1, R बराबर जैसे ही 0 रखा A0 बराबर C1 2 विच इम्प्लाइज A0 बराबर क्या दे रखा है 1, C1 बराबर हो गया 1। अब A1 R बराबर 1 रखा तो इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी, C1 प्लस C2 इंटू 1 और 2 विच इम्प्लाइज C1 प्लस C2 बराबर 1/2। C1 की वैल्यू 1 रख दी तो C1 की वैल्यू 1 दी हुई, यहां से 1 रखी तो उधर जाके गया माइनस का, C2 बराबर हो गया माइनस का हाफ, विच इम्प्लाइज AR इजिकल टू हो गया C1 और C2 के मान रख दिए 1 माइनस हाफ R की घात 2 और AR बराबर हो गया 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू R। इस प्रकार अपने केस सेकंड के लिए जब करा, जब मूल वास्तविक तथा समान हुए। अब लेते हैं मूल यदि काल्पनिक आ रहे, उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये काल्पनिक का लेते हैं। काल्पनिक कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है मान लो, क्वेश्चन थर्ड फॉर केस थर्ड। केस थर्ड के लिए क्वेश्चन दे रखा है AR प्लस 2AR माइनस 1 प्लस 2AR माइनस 2 बराबर आपको 0 दे रखा है, A0 बराबर 1 दे रखा है और A1 बराबर आपको 3 दे रखा है। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो सबसे पहले इसका अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, अल्फा रेज टू R प्लस 2 अल्फा R माइनस 1 प्लस 2 अल्फा R माइनस 2 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर वैसे नहीं हो सकते, तो इसको डिस्क्रीमेंट वाले मेथड से कर लें, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4, तो 4 तो बन गया 2 और माइनस का बन गया आइटा अपॉन 2, तो अल्फा 1 बराबर हो गया माइनस का 1 प्लस आइटा और अल्फा 2 बराबर हो गया माइनस का 1 माइनस का आइटा। इस प्रकार आप देख रहे हो ये वाली कंडीशन आ गई, P बराबर माइनस 1 है, Q बराबर 1 है, तो CF P स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 की घात R/2, और सबसे पहले टेंजेंट थीटा भी निकाल लें, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस 1, तो आप ये चेक कर लेना 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है इसलिए, तो ये आ गया मूल काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न A1 cos R थीटा यानी 3πr/4 प्लस A2 sin 3πr/4, या हल इसका हुआ A1 इजकल टू 2r/2 A1 cos 3πr/4 प्लस A2 sin 3πr/4। अब यहाँ A1 और A2 के मान निकाल लें, A0 और
a1 यानी r बराबर एक बार 0 रखेंगे, r बराबर नेक्स्ट केस में 1 रखेंगे। तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। तो मूल काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न है तो इसका मान ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए छोटा सा, चलिए नेक्स्ट टर्न पे देख पाएंगे। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है जिसमें रिमाइंडर थ्योरम को काम मिलेंगे आप। अल्फा क्यू माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा माइनस 6, इसमें शेषफल प्रमेय को यूज करते हुए इसका हल निकाल लेना है आपको, जिसमें 1 2 3 मान निकलेगा। चारों क्वेश्चन को देखिए और एक बार केसेस को सारे को पढ़ लीजिए।